तो चलिए आज हम देखते हैं वर्ड रिवीजन क्वेश्चन, मतलब हमारा जो क्लास 5 है जिसका 5th का बोर्ड होना है। तो देखिए हम बोर्ड में हमने इससे पहले 5 चैप्टर तक हमने देखा था। आप हर चैप्टर को बार बार रिवीजन कीजिए, बस टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका रहता है एक ही जैसा। बस क्वेश्चन को समझिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करने से हमको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन की अपनी अपनी जो मीनिंग होती है वो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो आज हमारा है मल्टीपल, चैप्टर क्या है, चैप्टर 6 है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। क्या है नाम, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। MULTPLES, मल्टीपल एंड फैक्टर, फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। अब आप देखेंगे कि मल्टीपल्स हमने क्लास में बहुत सारी चीजें, इससे पहले मैं एक एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने वीडियो बना दिया है, आप अगर उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज का मल्टीपल निकालना रहेगा तो क्या करना है। मल्टीपल निकालना है तो आप उसका टेबल लिख दीजिए, सिंपल फॉर्म है। अगर आपको 3 का मल्टीपल्स निकालना है, लिखा रहेगा मल्टीपल, तो क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है। और अगर 4 का मल्टीपल लिखना है तो ऐसे ही जिसका भी मल्टीपल आपको लिखना है उसका टेबल आप लिख दीजिएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इस प्रकार आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। मतलब कहना क्या है, जब मल्टीपल्स करना रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, उसका टेबल, टेबल मतलब कि अगर आप टेबल नहीं जानते तो क्या करेंगे, जो जो को नंबर बना दीजिएगा। 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 हुआ, 6 में 3 प्लस किए तो 9 हुआ, 9 में 12 प्लस किए तो 9 में 3 प्लस किए तो 12, 12 में 3 प्लस किए 15। इस प्रकार क्या करिएगा, 3 का मल्टीपल्स हो गए, 4 के आपको जिसके भी मल्टीपल्स लिखने रहेंगे उसे आप क्या करिएगा, उसका टेबल लिख दीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा किसका मल्टीपल लिखना है। अब इसी में हमको करना क्या रहता है, हम अलग अलग पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो गया। अब देखिए इसी में हमको पढ़ना रहता है एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम, इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब होता है जब एक से अधिक के नंबर्स के मल्टीपल्स निकाले जाते हैं, तब एक से अधिक एलसीएम हमेशा एक से अधिक नंबर के निकाले जाएंगे। सिर्फ एक नंबर के एलसीएम नहीं निकालते हैं, हमेशा एलसीएम एक से अधिक नंबर के निकाले जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास नंबर है 2, 12, 8 एंड 6। अब ये नंबर है आपके पास 12 है, 8 है और 6 है। आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करिएगा, क्या आप इन सबों के टेबल लिख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, 6 का टेबल लिखेंगे तो 6, 12, 18, ओके। अब यहाँ तक मैंने टेबल लिख दिया। अब 8 का टेबल लिखती हूँ, 8, 16, 32, 14, 48, ओके। अब 12, 24, इतना हो गया, ठीक है। अब एलसीएम इन तीनों का नंबर का निकालना है, तो मैंने तीनों का टेबल लिख दिया, तीनों का टेबल लिख दिया। अब देखिए कि इस टेबल में तीनों का मल्टीपल, जो तीनों के टेबल है उसमें कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये 12 है, यहाँ 12 है, लेकिन ये 12 और इसमें 12 नहीं है। तो यहाँ देखिए 24 है, यहाँ 24 है और यहाँ 24 है।
यानी कि इस नंबर का 12 और 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? जो एलसीएम होगा 24। क्या होगा? 24। क्या होगा? 24। हाँ, इसके अलावे और कोई भी नंबर मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है। अगर हम 6 का टेबल आगे लिखेंगे तो हमारे पास 48 आ सकता है। ये आ जाएगा। तो देखिए 48। तो ये नंबर और ये नंबर भी हमारा मैच हो रहा है। लेकिन ये 24 से अधिक है। 24 से लीस्ट मतलब सबसे कम। लीस्ट मतलब क्या है? सबसे कम। तो सबसे कम हमारा जो सबसे कम वह संख्या जो इन तीनों में मैच हो रही है, तीनों में मैच हो रही है। तो 24, 24, 24। ओके, तो ये हमारा 24 क्या हो गया? ये हमारा एलसीएम। आप इस प्रकार एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। अगर आपको समझ जाते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप उसको एलसीएम निकाल देंगे। जैसे क्या होता है, यहाँ देखिए, एक ऐसे डायग्राम बना लेंगे। इसमें सभी को एक ही साथ डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है 2, उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ओके, अब यहाँ 2 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा, और ये जिसमें डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 होगा, और ये 1 यहाँ पे 3। अब यहाँ हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम इस प्रकार भी आ गया। ठीक है। तो आप या तो वो पैटर्न यूज कीजिए या ये पैटर्न यूज करिए। आपको जो इजी लगता है, आपको जिसमें समझ रहे हो, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें मेन टॉपिक मल्टीपल्स यानी टेबल लिखना है, और जब इस एलसीएम निकालना रहेगा तो आप इस प्रकार दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है। तो दूसरे दिन हम देखेंगे फैक्टर।